उनका मकाम की। तो इस जुम्मतुल मुबारक के अंदर जनाब होरां दे सामने ये बयान करने के आलिम दी सिफत की हुंदी कि एक आलिम दीन जिन्हों अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, उनके अंदर केड़ी ऐसी सिफत होनी चाहिए कि इल्म उन्हें नफा देवे। जेड़ा उसने इल्म हासिल किया है वो इल्म उन्हें नफा देवे। वो केड़ी ऐसी सिफत है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि जेड़े आलिम दीन ने वो अल्लाह ताला तो डरन वाले आलिम दीन दी सिफत बयान फरमाएगी कि अल्लाह ताला दी ज़ात तो डरन वाला होगा, उन्होंने आलिम दीन समझिया जे। तो सब नालों पहला इस आयत दा मिसदाक केड़ी ज़ाते मुकद्दिसा ने जिन्हां दे उत्ते ये आयत पाक सच्ची आ रही है। तो इनका मिसदाक सब नालों पहले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाबाए किराम। तो सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल इल्म हासिल कीता। तो इल्म दे बावजूद सहाबाए किराम दे अंदर अल्लाह ताला ने खौफ खुदा भी पैदा फरमाया है, जेड़े अल्लाह ताला दी ज़ात तो खौफ भी करदे सन और अल्लाह ताला दी ज़ात तो डरदे भी सन। तो सहाबे सुफा नूं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म दिता है, अपने कोल बिठा के सामने बिठा के इल्म अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने उन्हां दे दिल दे विच फिर खौफ खुदा भी पैदा फरमाया है कि असहाब दे उत्ते सब नालों पहले ये आयत पाक सच्ची आ रही है कि उन्हां दे विच इल्मे दीन भी सी और फिर उस इल्मे दीन दे उत्ते उन्हां ने खौफ खुदा भी रखिया होया सी। तो अज अगर किसी दे कोल इल्म आ रहा तो उन्हां सहाबाए किराम दे जरिए आ रहा है कि उन्होंने हुजूर तो हासिल कीता, हुजूर तो अगे ताबईन, हुजूर दे सहाबा तो अगे ताबईन ने हासिल कीता, ताबईन तो अगे तबा ताबईन ने, तबा ताबईन तो फुकहाए किराम, फुकहाए किराम तो अगे औलियाए किराम, औलियाए किराम तो सारा अज साडे कोल जो इल्म पहुंचे ए हुजूर दा सदका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार पहल इस आयत दे मिसदाक ने कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि मेरे बंदियां दे विच जेड़े डरन वाले सब नालों ज़्यादा ने ओ उलमाए किराम। तो उलमाए किराम दी सिफत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाई है कि ओ मेरे कोल सब नालों ज़्यादा डरन वाले होंदे ने। तो जिन जिन इंसान के अंदर इल्म बढ़ता जावे उन जो इंसान के अंदर खौफ खुदा ज्यादा होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला ने उलमा दी जेड़ी सिफत बयान फरमाई है वो ये बयान फरमाई है कि उन्हां दे विच खौफ खुदा होवे, इल्म दे नाल खौफ खुदा दा होना जरूरी है। तो दोस्तों अज कई लोग उलमा दी तौहीन करते ने, कहंदे ने लो जी इल्म दी कदर हुंदी। तो इबलीस जेड़ा सी उहदे कोल कोई इल्म घट सी, जे इल्म वालियां दी कदर हुंदी ते इबलीस दा आखिर फरिश्तियां दा भी सरदार सी ते फरिश्तियां नूं इल्म देण वाला सी। ये गल किसी मोतबर किताब दे अंदर मौजूद नहीं कि फरिश्तियां दा उस्ताद जेड़ा सी ओ इबलीस नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फकाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। तो अल्लाह ताला ने जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा फरमाया ते फरमा के सारा इल्म दे छड़िया। आदम अलैहिस्सलाम ने सारे आसमां दा इल्म जिस वक्त इनायत फरमाया तो फरमा छड़िया कि ऐ आदम तुसां बयान फरमाओ फरिश्तियां दे सामने, फरिश्तियां दे सामने तुसां बयान फरमाओ।
तो जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया तो हुन आदम अलैहिस्सलाम नूं इल्म देन वाला अल्लाह ताला दी जात है। अगू जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तियां दे सामने बयान फरमाया तो फरिश्तियां दा उस्ताद ओ कौन? आदम अलैहिस्सलाम बने। तो आदम अलैहिस्सलाम नूं इल्म अल्लाह ताला ता फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह फरिश्तियां नूं इल्म दे रहे हैं। ते फिर ये कहना कि इबलीस उस्ताद है फरिश्तियां दा, ये गल बिल्कुल ज़ईफ ते कमजोर बात है। फरिश्तियां नूं जेड़ा इल्म हासिल होया आदम अलैहिस्सलाम बयान कीते तो फरिश्ते कहन लगे कालू सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ या रब्बुल आलमीन साडे कोल ते इल्म नहीं इल्ला मा अल्लमतना जेड़ा सानू सिखा छड्या। तो मुअल्लिमे अव्वल सब नालों पहले जेड़ा इल्म देन वाले अल्लाह ताला दी जात है जिन्ना आदम अलैहिस्सलाम नूं दिता ते आदम अलैहिस्सलाम अगे फरिश्तियां दे सामने बयान फरमा रहे हैं। तो हुन इबलीस जेड़ा है उहदे कोल समझो इल्म नहीं इल्म हुंदा ते अल्लाह ताला जेड़ा हुक्म फरमाया कि वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू कि एस आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा करो। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने इनकार कर दिता। उन्हें कहा नहीं मेरी अपनी तहकीक के मैं अपनी तहकीक करना चाहना कि ये मिट्टी दे बने ने मैं आगे दा बनया वा ते मेरी ये तहकीक कहंदी है कि मैं सजदा नहीं करना। तो जेड़े मनन वाले सन जेड़े अल्लाह ताला तो डरन वाले सन फरिश्तियां दी जात उन्हां कहा नहीं ये रब दा हुक्म आ गया है, रब ताला फरमा छड्या है। हुण असां अल्लाह तो डरन वाले हां ते जो सानू अल्लाह हुक्म फरमाया असीं उहदे उत्ते अमल करते असां उहदे उत्ते अमल करना है। तो अल्लाह सानू ये फरमा छड्या कि तुसां आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा करो तो असां आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा कर छड्या। तो जेड़े सी अल्लाह ताला दे हुक्मां दा इनकार करन वाला अल्लाह ताला तो ना डरन वाला अल्लाह ताला दा हुक्म ना मनन वाला अल्लाह उन्हां नूं फरमा छड्या जा तू इबलीस बन गए, जा तू इबलीस बन गए, तू जन्नत तो खारिज हो जा। क्यों कि तू साडे तो डरन वाला नहीं है। लिहाजा डरन वाला नहीं है ते उनदे अंदर इल्म दी सिफत भी ना साबित करन दी कोशिश करो। फरिश्ते डरन वाले ने, तमाम औलिया अल्लाह डरन वाले ने, सहाबा किराम डरन वाले ने अल्लाह ताला दी जात तो ते ए मिस्ताक पहला पहल इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा दा पहला पहल मिस्ताक ओ बन रहे ने सहाबा किराम दी जात। अगू जिन्हां दे कोल फिर इल्म मुंतकिल हुंदा गया, जिन्हां दे कोल इल्म मुंतकिल हुंदा गया ओ फिर डरन वाले बनदे गए। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा, मैं इल्म दा शहर हां ते अली दा दरवाज़ा है। मैं इल्म दा शहर हां अली दा दरवाज़ा है। तो हुन अली पाक इल्म दे दरवाजे ने जिन्ने शहर दे विच दाखिल होना है पहला भी दरवाजे विच दाखिल होवेगा, जिन्ने फिर खारिज होना है फिर भी दरवाजे दे विचों खारिज होवेगा। जे शहर दे कोल इल्म लेना है ते दरवाजे दे कोल आना पवेगा। तो मौला अली पाक ओ हस्ती ने जिन्हां दे कोल इल्म दा मंबा है। तो इल्म हासिल करन दे वास्ते हजरत उमर फारूक जैसे जिल्ले उन्हां नूं कोई मसला अड़ जांदा सी ओ भी हजरत मौला अली पाक दे कोल आ जांदे सी। आओ सोने इधर वेर तेरे सामने मैं बयान करन लगा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल एक बीबी आई आके कहंदी ओ उमरा मैं जिना कर बैठी हां ते मेरे पेट दे अंदर बच्चा है, मैं चाहनिया मैनू जनाबे अली सजा दित्ती जावे। ते तुहानू पता है जेड़े वेले शादीशुदा औरत जनाबे अली शादीशुदा औरत होवे ज़िना करे उन्हें मार देन दा हुक्म है। जेड़े वेले उन्हें बीबी आई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार ने फरमाया इस बीबी नू संसार कर दिता जावे, इस बीबी नू मार दिता जावे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार ने जेड़े वेले हुक्म फरमाया
संसार करन दा हुक्म फरमाया है कि इस बीबी नूं संसार कर दिता जावे। एक गल जेड़े वेले मौला अली पाक दे कोल गई है, पाक अली जेड़े वेले गल सुनी है, सुनदियां नाल हज़रत उमर फारूक दे कोल आए ने, आके कहंदे ने उमरा ऐ उमर फारूका, इंदे पेट दे विच जेड़ा बच्चा है उस बच्चे दा की कसूर है। इंदे पेट दे अंदर जेड़ा बच्चा है, इस बीबी दे पेट दे अंदर जेड़ा बच्चा है उस बच्चे दा की कसूर है। जेड़े वेले ने गल कीती है दरवे हज़रत उमर फारूक सरकार बोल के कहंदे ने ऐ अली मुड़ की करना चाहिदा है। अली बोल पे इल्म दा शहर बोल, इल्म दा दरवाजा बोल पे आए, बोल के कहंदे ने ऐ उमर इस बीबी दे पेट दे विचों जेड़े वेले बच्चा पैदा होएगा उस वक्त इनू सजा दिती जावे। ए इल्म दा एक दरवाजा है, जिन्हां दे कोलों सिद्दीक़ अकबर वर्गे भी मसले पुछदे रहे ने, उमर फारूक वर्गे भी मसले पुछदे रहे ने। फरमाया उमरा सजा ना देवी, बच्चा बाहर आवेगा उस वक्त सजा दे दिया जे। इधर वेख मुसलमाना जरा गौर करी, ए इल्म दा शहर सारे इस इल्म नूं मनदे ने जेड़ा अली दे दरवाजे तो मिलदा है। तां करके कहंदे ने अहले नजर की आँख का तारा अली अली है, अहले नजर की आँख का तारा अली अली है, अहले नजर की आँख का तारा अली अली है। डूबे हुए दिलों का सहारा अली अली है, डूबे हुए दिलों का सहारा अली अली है, डूबे हुए दिलों का सहारा अली अली है, अली जेड़ा इल्म दा दरवाजा उन दे अंदर इतना खौफ है। अली फरमांदे ने, फरमाया अगर कुएं दे विच एक शराब दा कतरा मिल जाए, फिर वो कुआं मिट्टी दे नाल बंद हो जाए, फिर उस कुएं दे उत्ते उगे घाह ते फरमाया उस घास नूं खावन जानवर जेड़ा भैंस घास नूं खा लवे ते उनदे विचों फिर दुध चोया जावे। ते मौला अली फरमांदे ने अली ओ दुध भी नहीं पीवेगा, अली ओ दुध भी नहीं पीवेगा। इतना खौफे खुदा रखने वाले मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इल्म दी ये सिफत है जिस दे अंदर आ जांदे उनदे विच खौफे खुदा पैदा हो जांदा है। साडे पीर बाऊ फरमांदे ने इल्म बाजे जेड़ा फखर कमावे अते काफिर मरे दीवाना, करे इबादत रवे अल्लाह को लो बेगाना, गफलत को लो न खुलसन पर दे
अते दिल जाहिल बुत खाना मिले यार जगाना तो इल्म एक ऐसी सिफत है जेड़ा इंसान नू जाहिल तो जिंदगी पाक करन दा तरीका दस दिंदा है, जेड़ा इंसान नू इस दुनिया दे जान तो लेके उखरवी जान तक ले जांदा है, जेड़ा इंसान नू अदब आदाब सिखांदा है कि तेरे अंदर किन दियां सिफतां होणियां चाहिदियां ने, तेरे अंदर किन दियां सिफतां होणियां चाहिदियां ने। और जिन्हां ने इस इल्म नू हासिल कीता है, जिन्हां ने इस इल्म नू पाया है, खुदा दी कसम करके आना जेड़े साडे बुजुर्गां ने इस इल्म दी कदर पहचानी, इस इल्म दी शान जिन्हां नू पता सी, जेड़े इस इल्म दी शान जानदे सन ते जिन्हां नू पता सी इस इल्म दी कदर की, उन्हां ने ए दस्सिया सानू कि ए इल्म हासिल करन वाले अगर मीलां दी मील सफर करना पवे ते इल्म दीन फिर भी जाके हासिल कर लिया। तो दोस्तों आओ दोनों एक वाकया सुनाना इल्मे दीन दी कदर की। इल्मे दीन हासिल करन दे वास्ते साडे बुजुर्गां ने की वक्त कीता है, की जनाबे अली उन्होंने अपने आप को इस इल्मे दीन हासिल करन दे वास्ते अपने आप को किस तरह कुर्बान कीता है। तो उंदलुस दा इलाका है, उंदलुस दा इलाका है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल साडी शरीयत दे बहुत बड़ा एक नाम है, बड़े बड़े इमाम हुए ने। एक अल्लाह ताला दे फकीर हजरत बकीउद्दीन उन्हां नू इल्म हासिल करन दा शौक होया कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल जाके इल्म हासिल करना। इधर वेखी मुसलमान जरा गौर करी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जेड़े वेले बादशाह ने कैद कीता होया है, बादशाह ने कैद कर छड़िया है, आपने एक मसला बयान कीता, बादशाह ने ना मन्या, कहन लग्या इस मसले नू मैं मनदा नहीं। इधर वेख सोनिया कुर्बान जावा बकीउद्दीन इधरों तुरे ने, टुरदियां कश्ती दा सफर करन लगे ने, कश्ती दे विच बह गए ने। जेड़े वेले कश्ती दे विच बैठे ने उन जाना जनाबे अली इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल जाना है। इन्नी देर नू की होया है, कश्तियां दे ऐसियां लहरां आईयां ने, जेड़ियां लहरां ऐसियां पईयां ने जिन्ने कश्ती दा रास्ता मोड़ छड़िया है, जिन्ने जनाबे अली अंदलुस तू फेर के दूसरे पासे पा छड़िया है। हुन कश्ती जेड़ी है जनाबे अली फिर के दूसरे पासे जेड़े वेले गई है, ए बड़े परेशान हो गए ने, काफी दिन लग गए, जांदियां रास्ता भटक गए, अपनी जान दा खतरा पा बैठे ने कि पता नहीं अज जिंदा भी बचने आया नहीं, पता नहीं अज मौत आ जावेगी, अज असी शायद हो सकदा है मौत आ जावेगी। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह, जिन्हां जिन्हां समय लग रही है बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेख मुसलमान हजरत बकीउद्दीन आप सरकार जेड़े वेले कश्ती टुरे ने, रस्ते दे अंदर लहरां इस तरह आ गईयां ने कि अज हो सकदा है साडी मौत आ जावे, अज हो सकदा है असी जिंदा ना बचिए। इधर वेख मुसलमान जरा गौर करी, बकीउद्दीन फरमांदे ने साडी कश्ती जेड़े वेले सानू कुछ उम्मीद लग पई है, असां किनारे ते जा पहुंचे आ, किनारे ते जेड़े वेले गए चले आ, किनारे दे उत्ते सानू कश्ती ने ला छड़िया है, जेड़े वेले किनारे दे उत्ते असी ले गए आ। हजरत बकीउद्दीन फरमांदे ने मेरे कोल खान पीन दा सामान मुक गया है, खान पीन दा सामान खत्म हो गया है, सारा सामान खत्म हो गया है। जनाबे अली खुश्क पत्ते खा ते गुजारा पिया करने आ,
मैं उत्थे बंदे को जाके किनारे ते जेड़े वेले लथे आ जाके पुछया ए बंदे दे कोलों बंदा कहन लग्या आप कहंदे मैं इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल आया वां बड़ा सफर दूरों करके आया वां मैं इमाम अहमद बिन हंबल नु टकरना है उन्हां दे कोलों इल्म हासिल करना है। इधर वे मुसलमाना जरा गौर करी ओ बंदा बोल के कहन लग्या है इथों 700-800 मील दा सफर है। कितना सफर है? 700-800 मील दा सफर है ते फिर जा तू इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल इल्म हासिल कर सके। 700-800 मील दा पहले इतना करके आ गए ने अगू फिर बंदा कहन लग्या 700-800 मील दा सफर है फिर जाके इल्म दीन हासिल कर सकना इमाम अहमद बिन हंबल दे कोलो। ओ बंदे ने कहा जे इतना कर रहे हैं ते अल्लाह आगा भी हिम्मत देवेगा पर हुजूर दी हदीसां लेके जरूर आवांगा, हुजूर दे फरमान सुन के जरूर आवांगा, हुजूर दा इल्म लेके जरूर आवांगा। ए सन लोग जेड़े इल्म दा शौक रखन वाले सन अगा लोकां नूं भी देण वाले सन ते लैण वाले सन। इमाम आजम अबू हनीफा एक बार अपने शागिर्दां दे विच पढ़ा रहे इस तरह दा अदब रखन वाले तो सहाबाए किराम इल्म दीन इस तरह सुनदे हुंदे सन नबी पाक दे कोलों कि जिस वक्त हुजूर हदीस बयान फरमानी सहाबा इस तरह आगे बैठा होना कि अगर परिंदा आके आलना भी ला देवे ना ते विच अंडा भी दे देवे ते सहाबाए किराम इन्ने जनाब दी वजह दे नाल सुनदे हुंदे सन कि हरकत भी नहीं करदे हुंदे सन। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमांदे ने इमाम आजम अबू हनीफा सरकार दे मुतल्लिक आया फरमाया हदीस पढ़ा रहे सन शागिर्द सामने बैठे उन्हां दे शागिर्द फेरे दसां दे हिसाब नाल ते नहीं हुंदे सन लखां दे हिसाब नाल हुंदे सन लखां दे हिसाब नाल उन्हां दे कोल इल्म लैण वाले हुंदे सन। तो फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म पढ़ा रहे हैं हदीस पाक दा दर्स दे रहे हैं सामने शागिर्द सुन रहे हैं अचानक इमाम आजम अबू हनीफा दे चेहरे दा रंग तब्दील हुंदा है फिर सही हुंदा है फिर तब्दील हुंदा है फिर सही हुंदा है फिर तब्दील हुंदा है। तो शागिर्द आपने हदीस मुकम्मल फरमाई शागिर्द पूछदे ने ऐ साडे उस्ताद जी ऐ इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दसो ते सही तरह इस नु बिठाओ ना। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों शागिर्द पूछदे ने दसो सही माजरा की है। तो इमाम आजम अबू हनीफा आप फरमांदे ने मैं हदीस पाक पढ़ा रहा सा ते बिच्छू ने 21 डंग मारे ने किन्ने डंग मारे 21 डंग मेरी कांड दे उत्ते मारे। शागिर्दां ने कपड़ा उठा के वेख्या ते 21 डंग लगे हुए सन कमर दे उत्ते 21 डंग मैनू बिच्छू ने मारे ने लेकिन मैं क्या हुजूर दा फरमान पूरा सुना के पूरा मुकम्मल करके फिर उठा। देखो इस तरह अदब दे नाल हुजूर दा फरमान सुनान वाले सन अगू सुनन वाले भी कमाल दे हुंदे सन ते ए ओ इमाम आजम अबू हनीफा इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही उलमा अल्लाह फरमाया आलिम जेड़े हुंदे ने अल्लाह कोल डरन वाले। तो इलाके दे अंदर बकरी गुम हो गई इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक साल पूरा बकरी दा गोश्त नहीं खाता बकरी दा गोश्त एक साल पूरा नहीं खाता कि हो सकता है जिन्ने चोरी कीती है ओने गा कसाई नु बेची होवे ते ओ गोश्त मैं खा लवां। हाय हाय ए आलमे दीन सन ते परहेज करन वाले सन ते मोड़ ऐसा परहेज करन वाले के पूरा एक साल आपने उस बकरी दा गोश्त नहीं खाना। एक बंदे दे कोलों आपने कर्जा लेना सी इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला कर्जा लेने दे वास्ते जिस वक्त आप सरकार कर्जा लेना ते उस शख्स दी आप मकान दे कोलों गुजरे ने जिस वक्त कोलों दी गुजरे उस शख्स दी मकान दी जेड़ा दीवार दा साया सी उन दे साए दे थल्लू आप गुजरे ते आप दे ज़हन दे अंदर ख्याल आया कि किसी नु अगर पैसे दिते ने ते उनदे कोलों नफा लेना वो जनाबे अली ठीक नहीं हुंदा। तो आप सरकार ने उनका दरवाजा खड़काया फरमाया मैंने माफी दे मैं तेरे कोल कर्जा लेना है ते तेरे दीवार दे साए दे कोलों मैं नफा ले।
तो इस तरह का बरेद रखने वाले वो लोग सन जिन्होंने इल्म दीन अता फरमाया सानू, जिन्होंने साढ़े तक इल्म दीन पहुंचाया है। अल्लाह दे बंदे साढ़े कोल सारा कुछ मौजूद है, आलम दीन मौजूद ने, असां फिर भी इल्म लैन नहीं जांदे। साढ़े कोल सारा कुछ मौजूद है। उन्हां दौरां दी गल कर रहे हैं जिन्हां कोल दीवे बालन जोगे भी पैसे नहीं सन हुंदे, फिर भी इल्म दीन लिखदे हुंदे सन, चन्न दी रोशनी दे विच बैठ के लिखदे हुंदे सन। इमाम अहमद बिन हंबल ये उन्हां दी गल कर रहे हैं जिन्हां दे कोल वर्का लैन दी भी पैसे नहीं सन हुंदे, पेंसिल जोगे पैसे नहीं सन हुंदे, ते फरमांदे ने मैं हड्डियां दे उत्ते पत्थरां दे नाल इल्म दीन जेड़ा सुनिया हुंदा सी ओ लिखदा हुंदा सा, ते मैं अपने कमरे दे विच हड्डियां जमा करदा रहा हां। जिस वक्त अल्लाह ने मैनू शोहरत अता फरमाई है, जिस वक्त शोहरत अता फरमाई है, उस वक्त अल्लाह ने मैनू पैसा भी अता फरमाया। मैं वो हड्डियां दे उत्ते नकल करके किताबां दे विच नकल कीता जेड़ा तुहाडे तक अज इल्म पहुंच गया। ए उस इमाम अहमद बिन हंबल दी गल पिया करना। बोलो दरे सुभान अल्लाह। इधर वेख सोने कुर्बान जावां हज़रत बकीउद्दीन फरमांदे ने जेड़े वेले मैं उस बंदे कोलों पुछया है मैं हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल जाना है, मैं उन्हां दे कोल इल्म हासिल करना है। अगों बोल के कहन लग्या 700-800 मील दा सफर है, जा चला जा। आप पैदल टुर पे ने, किराया कोल कोई नहीं है, पर इल्म दीन हासिल करन दे वास्ते जेड़े वेले टुरे हुण टुरदियां 700-800 मील दा सफर तय जेड़े वेले होया उत्थे पहुंचे ने। पहुंच के जनाबे अली अंदलस दे इलाके दे अंदर हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल दे बारे पूछया है। याहया बिन मुईन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोकां ने क्या जा उन्हां दे कोल चले जाओ, इल्म हदीस पढ़ांदे जेड़े हदीसां नकल करन वाले लोग ने, उन्हां दा इल्म उन्हां दे कोल मौजूद है। हज़रत याहया बिन मुईन उन्हां दा नाम हज़रत याहया बिन मुईन दे कोल चले गए ने, जाके उत्थे लोग लखां दे हिसाब दे नाल मौजूद ने, अपने अपने मसले पूछ रहे ने। किंज दा दौर सी, मस्जिदां दे विच लोग जमा हुंदे ने, जिन्हां नूं जेड़ा जेड़ा मसला पेश हुंदा सी ओह पुछदे सन। अज उलमाए मदरसियां दे अंदर वेले बैठे रहंदे ने, कोई मसला पुछण वाला कोई नहीं। इधर वेख याहया बिन मुईन दे कोलों पुछदे ने मैं इमाम अहमद बिन हंबल नूं टकरना है। अगू याहया बिन मुईन फरमांदे ओ ते इमामां दा वी इमाम है, ओ ते इमामां दा वी इमाम है। हज़रत इधर वेख सोनिया बकीउद्दीन अर्ज करदे ने मैं फिर भी मिलना है, मैं उन्हां दे कोल इल्म हदीस हासिल करना है। कोल एक बंदा बैठा होया है, कहंदा है उन्हां नूं नजर बंद कीता होया है। ए हुकूमत जेड़ी है इन्हें नजर बंद कीता होया है, जेड़ा बादशाह है उन्हें घर दे अंदर कैद कर छड्या है कि तुसां इल्म दीन नहीं बढ़ाउणा, तुसां जनाबे अली लोगां नूं हदीस दा इल्म देना नहीं। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल घर दे अंदर बह गए ने। ए जेड़ा बकीउद्दीन जनाबे अली 1000 किलोमीटर ते सफर करन वाला जिस वक्त उत्थे गया है, बंदे नूं कहंदा मैनू घर विखा दे, एक बारी मैं घर वेखना चाहना, मैनू घर विखा दे, मैनू घर विखा दे, मैं घर वेखना चाहना वा। जेड़े वेले गए ने वो बंदा कहन लग्या तू मैनू भी मराएगा, आप भी मरेगा। हुकूमत ने पाबंदी लाई हुई है कि उन्हां दे कोलों कोई इल्म दीन हासिल कर सकदा नहीं। ओ सोनिया कहन लग्या है मैं इन्नी दूरों आया वां, मैं इल्म हदीस हासिल करके जाना है, मैं सोने दे फरमान सुन के ही जाने ने। मैनू एक बारी ले चल, मैनू एक बारी ले चल, घर दे कोल जेड़े वेले जावें अख दा इशारा करी, मैं समझ जावांगा कि इमाम अहमद बिन हंबल दा घर आ गया है। इधर वेखो सोनिया पता चल गया कि इमाम अहमद बिन हंबल दा घर, इंदे कोलों मैं इल्म दीन हासिल करना है। फकीरां वाला रूप धारिया है, फकीरां वाला रूप धारिया है, फटे पुराने कपड़े पाए ने, जनाबे अली ते पग फटी पुरानी रखी है, हाथ दे अंदर सोटा लिया है, कासा हाथ दे विच फड़िया है, गलियां दे विच मंगदे जांदे ने। ओए लोगो अल्लाह दे राह ते दे दिओ,
अल्लाह दे राह ते दे दिओ। लोग चंदा पाई जांदे ने, लोग दित्ती जांदे ने। जेड़े वेले इमाम अहमद बिन हंबल दे घर दे कोल अपने ने जाके दरवाजा खड़काया है, आखदे ने शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह दे वास्ते कोई चीज दे देवो। इमाम अहमद बिन हंबल दे कन्ना दे विच आवाज पई है, बाहर निकले ने, दरवाजा खोलिया है, वेख्या अल्लाह दा फकीर आया खलोता है, अपनी जेब दे अंदरों पैसे कड्डे ने, कासे दे विच पान लगे ने। अगुए अल्लाह दा फकीर बोल पिया है, कहन लगे ओ सोहणिया मैं पैसियां दा भुखा नहीं, मैं इल्म दी प्यास लेके आया, मैं इल्म दी प्यास लेके आया वां। इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे मेरे ते हुकूमत ने पाबंदी लाई हुई है ते मैं इल्म नहीं दे सकता, मैं इल्म नहीं दे सकता, तू जा चला जा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल इन्नी गल कीती, कहन लगे सोहणिया बड़ा सफर करके आया, मैं सिर्फ हुजूर दे फरमान सुनन दे वास्ते तुहाडे कोल बड़ा सफर करके आया, तकरीबन 1000 किलोमीटर नाल दूर मैं सफर करके तुहाडे कोल आया इल्मे दीन हासिल करन दे वास्ते। ते सोहणिया मेहरबानी फरमाओ मैं इसी तरह मंगण वालियां दे तरह बन के तुहाडे कोल आ जावांगा ते तुसां मैनूं इल्मे दीन रोज दा पढ़ा छड्डिया। तो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार ने उन्हें मंगण आना ते रोज दिया अपने एक हदीस पाक सुना छड़ी। बोल जरा एक बार सुभान अल्लाह। देखो यारो ओ भी ते लोग सन्ना जेड़े इल्मे दीन रखन दी इन्नी प्यास रखदे सन, इन्नी तलब रखदे सन कि सानू कोई एक हुजूर दा फरमान, सानू कोई एक ही हुजूर दा फरमान सुनी जावे। तो फरमांदे ने एक साल पूरा मैं इस तरह इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल इल्मे दीन हासिल कीता है, एक पूरा साल मैं इल्मे दीन इसी तरह लेंदा रहा हूं। आखिर हुकूमत बदली, जिस वक्त बदली है उन्ना इमाम अहमद बिन हंबल दी कदर जानदे सन इल्म दी, उन्ना चुक के जनाबे अली आप सरकार नु मस्जिद जामिया दे छड्डी, फरमाया तुसां इल्मे दीन दियो लोगां नु ते खुला इल्मे दीन तकसीम करो। जिस वक्त इमाम अहमद बिन हंबल आप सरकार इल्मे दीन देन लग पे, इयो जेड़ा अल्लाह दा फकीर बन के एक पूरा साल हदीसां सुनदा रहे, आके जुतियां वाली जगह दे उत्ते बैठ गए, जुतियां वाली जगह दे उत्ते बैठे। इमाम अहमद बिन हंबल वेख्या, फरमाया ए ओ फकीर ही है जेड़ा एक साल पूरा मेरे कोल फकीरी दे रूप विच इल्म लेंदा रहे, फकीरी दे रूप विच हुजूर दी हदीसां सुनदा रहे। आपने फरमाया अल्लाह दे फकीरा उठ के अगे आ जा, फरमाया अल्लाह दे फकीरा उठ के अगे आ जा। अगे आपने बुलाया ते अपने कोल बिठा के इल्मे दीन हासिल कीता, इल्मे दीन अता फरमाया। तो मालूम की हुंदा है बंदे नु इल्मे दीन दी तलब होनी चाहिए, उलमा दे कोल उठना बैठना चाहिए ताकि साडी जेड़ी जरूरी मसैल ने ओते सानू कम अज कम आने चाहिए। एक फर्ज़े ऐन इल्म है, एक फर्ज़े किफाया इल्म है। फर्ज़े किफाया केड़ा इल्म है जेड़ा मदारस दे अंदर अस हासिल करने किताबां दी सूरत दे अंदर सरफ नाव दे जरिए ए फर्ज़े किफाया उलमा ने शुमार कीता है कि बाद हासिल कर लवां ते बाकियां दे सिर तू कर्ज ले जा। लेकिन फर्ज़े ऐन ओ इल्म है जेड़ा हर एक वास्ते जरूरी है, जिवें नमाज दा इल्म हो गया, रोजे दे मुतल्लक इल्म हो गया, जरूरी मसैल जेड़े अपनी जिंदगी दे मुतल्लक हैं ओ उलमा दे कोलों बैठ के जरूर सीखने चाहिए, नहीं ते कब्र दे विच भी पुछ होवेगी ते हशर दे विच भी पुछ होवेगी। तो दुआ करने अल्लाह सोना दुआ में उलमा दी कदर करनी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा